इसके साथ जा। ये ऐसा भागने का कि सबको पीछे छोड़ देने का। Good luck, kid! Hey, देखा मेरी ट्रेनिंग काम में आई ना। जा रहे कुछ पेट पानी का बंदोबस्त कर। लेके जा रहे। थोड़ी देर में फाइनल राउंड होने वाला है। मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना बापू? वैसे तेरे को क्या लगता है? क्या पता। पानी पी। रेस हार भी गया तो कोई गम नहीं है, समझा ना? हाल है मारी बचवा। सबको मारा, अपन को क्या छोड़ा? तुझे भी टपकाऊंगा। इतने इंतजार के बाद किसी और के हाथ से कैसे मरेगा तू? तुझे मारने का हक सिर्फ आपुन को है। तूने आपुन की फैमिली को बहुत दुख दिए। आपुन ने अपनी प्रार्थना में भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगी कि आपुन ही तेरा विकेट गिराए। मारी बहुत दिन के बाद दर्शन दे ले। कुछ ले नहीं रहे हो क्या साफ सुन गया क्या? तेरा कैलेंडर है, कब छापा? एकदम तेरा जेरोक्स कॉपी लग रहे ले। जयराम जी की बीजा उर्फ बिरजू। हाय अंकल। तुम्हारे पापा का बढ़िया दोस्त। काली, तेरे को रेस जीतने का है ना? तो जा पहले जाके प्रैक्टिस कर ले। ए मारी, काली से अपन दोस्ती कर रहे ले। अंकल, आप मेरे पापा को कब से जानते हो? हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। शायद तू पैदा भी नहीं हुआ रहेगा। 8 साल हो गए तेरे पापा को ढूंढते हुए। दीदार आज दिया। हम लोग ले बार दे बार खेल रहे थे, तभी हमारा झगड़ा हो गया। आज उस झगड़े को सुलटाएंगे। अब कौन सही है इसका फैसला तुम करोगे। अच्छा बताओ, जानवर वाला चैनल देखा है जिसमें शेर हिरन का शिकार करता है? देखा है? हाँ देखा है। तो ये बताओ, हिरन को शेर मारते हुए देखा है कि हिरन शेर को दौड़ा रहा हो और शेर डर के भाग रहा हो? ऐसा नहीं हो सकता। सुना मारी, तेरा बेटा बहुत हार्ड है। यहाँ अब शेर दहाड़ेगा नहीं तो क्या म्याऊ म्याऊ करेगा? पर अंकल, आपसे एक घोची हो गई है। क्या? शिकार करने से पहले शेर दहाड़ता नहीं है। वो कब किस पर अटैक करेगा ये तो शेर को भी नहीं पता होता। वायलेंट होने से पहले शेर हमेशा एक कूल कैट की तरह साइलेंट रहता है। साइलेंट। ये अंदर की बात है अंकल, आपके भेजे में नहीं घुसेगी। बेटा, रास्ते में चाहे कितने भी कुत्ते क्यों ना भौंके, हाथी की चाल चलने का क्या? सही है ना बीजा? नहीं मारी, बच्चे को टुनटुना मिल जाए तो वो रोना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही कोई उसका टुनटुना छीन ले तो वो तिलमिला उठता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपुन ने तेरा टुनटुना तुझसे छीन लिया तो तू कैसे छटपटाएगा? चल जा, तेरे रेस का टाइम हो गया। जा। क्या चाहिए तेरे को? मारी, अपन ने जितनी देर यहाँ बात की ना, उतनी देर में तो तुम बाप बेटे को 10 बार मार चुका होता। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तुझे चूहे की जैसा डरा और सहमा देखकर अपन को इतनी खुशी मिल रही है जितनी तेरी डेड बॉडी को देखकर नहीं मिलती। चल, अपन तेरे को एक आखिरी मौका दे रहे हैं। अगर तेरे अंदर गूदा है और तेरे गूदे के अंदर जान है तो अपने बेटे और अक्खा पब्लिक के सामने अपन को ठोक डाल। 1 टाइम ऑफर, 5 तक गिनूंगा। चल मौत का जुआ खेलते हैं। 1 2 3 4 5
आज के बाद तू और तेरा बेटा डर के साए में रहकर मौत का इंतजार करेंगे। तुझे डरा डरा के मारूंगा। मौत के बादल छा गए हैं, कब मौत की तूफानी बारिश होगी पता भी नहीं चलेगा। भाई इलेक्शन चल रहा है, लफड़ा गायबू। हाँ भाई, आप पहले से ही कमिश्नर और विजय के टारगेट पे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। जानता हूं रे, इलेक्शन तक तो ये डर से तड़पते रहेंगे। इनकी मैयत पर अपनी जीत का जश्न होगा। ले बेटा, सीधा क्लास में जा। हाँ, अपनी नेम इज तो एकदम मैडम मॉम बना। ये सब करने आते हो स्कूल में? हाँ, तुम्हारे माँ बाप ने ये सब सिखाया है? शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? इडियट्स। गुस्से में चिंगारी लगती है, चिंगारी। ए रुबे, क्या रे हमारी कंप्लेंट करता है? पता है मेरा बाप कौन है? ए, इसे खोपचे में लेकर चल बेटा, कोने में आ। ए, रुक। मुझे बच्चा समझा क्या? फाड़ डालूंगा। ए, जाओ रे। भाई बनने की प्रैक्टिस कर रहा है, घर चल बताता हूँ। अपना एक ही उसूल है, जुल्म करने का नहीं और जुल्म सहने का नहीं। सारा गलती तो तेरा है ना, तूने प्रिंसिपल को कंप्लेंट काहे को किया? मम्मी की बात भूल गए क्या? अपनी खुशी के लिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। किसी का दिल तोड़ना मंदिर मस्जिद तोड़ने से भी बड़ा पाप होता है। और आज तो दोनों बातें हो गई। वो टीचर को तंग कर रहे थे और ये जुल्म देखकर मेरे अंदर का इंसान जाग गया। ये सब होता रहता और मैं चुपचाप बैठा रहता क्या? किसी को तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी ना। गलत और सही का फैसला मैंने खुद कर लिया। सॉरी बापू। ता बड़ा देख कितना गहरा चोट लगा। कैसे फुल साइज आदमी ने मारा? नहीं, एक हाफ साइज बच्चे ने। अयो गधे, अपने बाप का नाम तो सांबर में मिला दिया। अरे जा उस पिल्ला को लेके आ जा। अभी लाता हूँ। मैन वो घास वाला सेट बुला रहा है। अब क्या करिए? ए, ठीक है, अपन जाता है। तुम्हारे खिलाफ केस रजिस्टर हो चुका है विजय। कौन है? जॉइंट सेक्रेटरी विजय। समन जारी हो चुके हैं और इतना ही नहीं, एक विटनेस स्टेटमेंट देने को भी तैयार है। सबसे बड़ी बात, तुम्हारी गैंग में एक इन्फॉर्मर है। आस्तीन में सांप होना कोई बड़ी बात नहीं है। फन मरोड़ दे डसने से पहले। मैं पता लगा लूंगा, थोड़ा टाइम दो। केसरी को फोन लगा, वार्तालाप करनी है। हिसाब में गड़बड़ हुआ, मैं तुझे गड़बड़ कर देगा। हाँ आप खुद चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चाय बोल। अच्छा तू बाप है, औलाद किधर है? वो नहीं आया। तेरा पिल्ला ने मेरे बेटे को डॉगी की तरह दौया, काय को? साहब जी, अपन ने अपने बेटे से बात की, सारा गलती आपके बेटे का है। इतने छोटे होके टीचर को छेड़ना बोले तो ये अच्छा नहीं लगता है ना। और ये उम्र तो पढ़ने लिखने का होता है ना साहब। आप उसको अच्छा संस्कार देगा तो आपका ही नाम रोशन होएगा ना। तो अपने बेटे की तरफ से अपन माफी मांगते हैं साहब। मारी इधर ही रहता था, एकदम पक्की खबर थी भाई। वो घास वाले के पास गया था, मगर उसकी डॉगी की तरह पिटाई की उसने, लेकिन माफी नहीं मांगी। चलता हूँ साहब। ऑलरेडी बहुत जल्दी है। तेरे बेटे ने मेरे बेटे का स्कूल में वट कम कर दिया। एक काम कर,
कल सुबह मेरा बेटा पूरे स्कूल के सामने तेरा बेटे का हाथ टांग तोड़ेगा। घबरा मत, हॉस्पिटल का बिल जीएसटी के साथ मैं देगा। गोविंद एडवांस दे दे। रिक्शा, तू बहुत लकी है कि सेठ तेरे को बल्लम पट्टी का पैसा दे रहा है। कल तेरे बेटे का हाथ पैर तोड़ डालेगा। सोचता क्या है? रख ले। बेटा खजांची, तेरी इस हरकत ने मुरझाए हुए पेड़ में पानी डाल दिया है। हाँ? क्या बोल रहे तू? ए कबूतरों, बरसों से म्यान में रखी हुई तलवार में भले ही जंग लग जाए, लेकिन अगर उस तलवार का वार शिकार पर पड़ जाए तो वो काट डालती है। कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। हुलिया ही बदल डालता है। कल से अगर तू और तेरा छोकरा शहर में दिखाई दिए तो मैं बिल्कुल भी दया माया नहीं दिखाऊंगा, फाड़ डालूंगा। एक ऑटो आ रहा है, तुम लोग तैयार हो जाओ, शिकार उसी के अंदर है। ए, सब लोग तैयार हो जाओ रे, शिकार ऑटो में आ रहा है। असली औकात पे आ गया, अब दुश्मनी करने का मजा आएगा। दम नहीं है, खोखला हो गया है तू, तेरी आंखों में डर दिख रहा है। तो तू है विटनेस। इन्फॉर्मर कौन है वो हमको पता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुझे मारी तक पहुंचना पड़ेगा, और तेरे किराए के टट्टू मारी की मुझ का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। विटनेस को लाने से डर गया क्या? तूने अपन को एक चांस दिया था, और आज अपन तेरे को खैरात में एक चांस देता है। आज तक तूने न जाने कितने बेगुनाह लोगों को फोकट में टपकाया है। इसकी भरपाई करने के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपनी नाक, कान, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा सब कुछ डोनेट कर डाल, नहीं तो काट डालूंगा। तू मुझे चांस देगा? आज ये केस ऐसे क्लोज होगा जैसे कभी ओपन ही नहीं हुआ था। विटनेस कोर्ट में गवाही नहीं देगा, लेकिन भगवान के पास जरूर देगा, और उसके बाद नंबर आएगा तेरे बेटे।
तोड़ ले। मारना। हाथ लगा। इतने बरसों में तुम हमको नहीं ना पहचाने। आई एम अ वेरी वेरी बैड मैन। If you are bad, I am your dad.